नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है पीपीएमटी। ये फंक्शन आपको बताता है आपके ईएमआई का प्रिंसिपल कितना अमाउंट हर मंथ कट रहा है, यानी कि जो आपकी ईएमआई जाएगी एवरी मंथ उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना लग रहा है, ये चीज़ आपको वो बताएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा ईएमआई जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्रिंसिपल पार्ट होता है और एक इंटरेस्ट पार्ट होता है। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना जा रहा है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पीपीएमटी फॉर्मूला। और अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे आईपीएमटी फॉर्मूला, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया? तो आइए एक बार इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है, जिसमें कि मुझे यहाँ पे तो दिया है लोन अमाउंट कितना है 5 लाख। ठीक है, लोन अमाउंट मुझे 5 लाख दिया है। देन उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है। मंथली इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो मंथली इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हमने एनुअल इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा एक महीने का इंटरेस्ट रेट आ गया। देन नंबर ऑफ ईयर्स में हमने लिया है 1, नंबर ऑफ मंथ्स में हो जाएगा 12। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप एक बिगिनर हैं, आप अभी एक्सेल सीख रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ईएमआई कैसे हम निकालते हैं। तो ईएमआई निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है पीएमटी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने करा इक्वल पीएमटी, देन रेट है तो रेट में हमने लिया सबसे पहले मंथली इंटरेस्ट रेट, देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि 12, देन हमने लिया प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जिस पे हमारा ईएमआई कटेगा, तो ये हमने लिया, देन करा एंटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इतनी ईएमआई हमारी एवरी मंथ जाएगी। अब ये यहाँ पे डॉलर में आ रही है, अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंबल लगा हुआ है, इसको चेंज भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर चेंज करना है सिंबल तो आप यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंबल्स पे जाके यहाँ पे जो है आप रुपीज़ का सिंबल ले सकते हैं। रुपीज़ का सिंबल आपको इधर से मिल जाएगा, ये हमने ले लिया यहाँ से। देन इसको हमने करा अप्लाई और ओके, तो आप देखेंगे ये हमारा रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ये हमने यहाँ पे करेंसी सिंबल चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो है हमारा प्रिंसिपल ईएमआई में से कितना कटेगा हर मंथ। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया मंथ, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया प्रिंसिपल। ठीक है, अब मंथ में हमने यहाँ पे क्या करा, नंबर डाल दिए। ठीक है, हमारे पास 12 मंथ्स हैं, तो हमने ले यहाँ पे क्या करा, 1 से लेके 12 तक यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मंथ्स डाल लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पीपीएमटी। एक बार इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल के लिए हमने लगाया इक्वल पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेट है तो रेट में आ जाएगा हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया कॉमा, देन पर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हमने मंथ नंबर ले लिया 1, देन टोटल नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे यहाँ पे 12, देन प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये है 5 लाख, देन हमने करा एंटर। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारा ये था ईएमआई 43,957, इसमें से हमारा इतना जो है लो वो है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इतना क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। और अगर ये हमको मंथली फाइंड आउट करना है, जैसे भी फर्स्ट मंथ में इतना प्रिंसिपल है, फिर सेकंड मंथ में कितना होगा, थर्ड मंथ में कितना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। लेकिन ड्रैग करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, यहाँ से मैंने डबल क्लिक करके इसको ड्रैग करा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आंसर गलत आ रहा है, मतलब एरर दे रहा है। तो एरर क्यों दे रहा है उसके लिए हम जानते हैं, पहले फॉर्मूले को एडिट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम सेल पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, जो हमारा रेट है तो रेट में यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये F17 यानी कि पर वाला जो सेक्शन है मंथ नंबर वो तो सही है,
लेकिन जो हमारा एन पर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, वो गलत हो गया। वो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, लेकिन ये ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ये हमारा जो G7 है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ये होनी चाहिए थी हमारी G6, ये वाला सेल, लेकिन एनुअल इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट हो रहा था, इसलिए ये हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो इसके लिए सही करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे जितने भी हमने सेल सेलेक्ट करे हैं, इन सबको फ्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रेट है, तो मंथली इंटरेस्ट रेट वाले सेल को फ्रीज करा। फ्रीज करने के लिए हम यहाँ पे जो है F4 की का यूज़ करेंगे डॉलर साइन लगाने के लिए। देन मंथ नंबर हमारा ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो हमने लिया था इसमें, ये हमने लिया था टोटल नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि 12, तो इसको फ्रीज करेंगे। और ये हमने लिया था प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि 5 लाख, इसको भी हम फ्रीज करेंगे। देन हमने करा एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे कि एवरी मंथ हमारा जो प्रिंसिपल है वो इतना इतना जाएगा। और इसका जो है, अगर हमें करेंसी सिंबल चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये EMI वाले सेल में हमने चेंज किया था, तो इसी का फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे। तो इसके लिए हमने होम पे जाके यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर लिया, और इधर यहाँ पे प्रिंसिपल वाले कॉलम में सभी सेल्स को सिलेक्ट करके छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इनका करेंसी सिंबल रुपीज़ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आया कि हम जो हमारी EMI जाती है एवरी मंथ, उसमें से अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि प्रिंसिपल कितना जाएगा हमारा, यानी कि प्रिंसिपल कितना कटेगा, तो उसके लिए हम PPMT फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके गाइज, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी जल्दी करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगा।